इस समय देश में एक चर्चा बड़े ज़ोरों पे है कि मौजूदा सरकार इस महीने बुलाए गए विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर संवैधानिक संशोधन पेश करने वाली है। तो आज मैं इस बात पे चर्चा करने वाला हूँ कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन की जो धारणा है वो मौजूदा समय में पॉसिबल भी है या नहीं। देश में इस समय लोकसभा और राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनके चुनाव अलग अलग समय में होते हैं। हर साल लगभग कहीं ना कहीं चुनाव जो हैं वो होते रहते हैं। हालांकि आज़ादी के बाद देश में 4 बार लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शन एक साथ हुए थे। 1952, 1957, 1962 और 1967। बाद में 1968 और 9 में कुछ राज्य की जो विधानसभाएं थी वो भंग हो गई और 1971 में तो समय से पहले ही लोकसभा के चुनाव करवा लिए गए थे। तो ये सिलसिला फिर टूट गया। एक देश एक चुनाव के फायदे क्या हो सकते हैं? अगर लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक समय पर करवाए जाएंगे तो जो चुनावों पर होने वाला भारी भरकम खर्चा है उससे छुटकारा मिलेगा। आंकड़ों के मुताबिक देश में जब पहली बार चुनाव हुए थे तब करीब 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं 17वीं लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ से अधिक रुपए खर्च हुए थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर सिर्फ लोकसभा के चुनाव पर ही इतना खर्च होता रहता है तो विधानसभाओं के चुनाव पर कितना खर्च आता होगा। एक देश एक चुनाव में चुनौतियां क्या हैं? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे उससे पहले भी भंग किया जा सकता है। ऐसे में एक देश एक चुनाव संभव नहीं होगा। लोकसभा की तरह ही ठीक विधानसभा को भी 5 साल के कार्यकाल से पहले भंग किया जा सकता है। अब ऐसे में सरकार के सामने चुनौती होगी कि एक देश एक चुनाव का क्रम कैसे बरकरार रखा जाए। एक देश एक चुनाव पर देश के सभी दलों को एक करना सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इस पर सभी पार्टियों की राय अलग अलग है और ऐसा माना जाता है कि एक देश एक चुनाव से राष्ट्रीय पार्टी को फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों को इसका खामियाजा भुगतना होगा, यानी कि उन्हें नुकसान पहुंचेगा। फिलहाल देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग होते हैं। जिस तरह से ईवीएम और वीवीपैट की सीमित संख्या है, लेकिन अगर एक देश एक चुनाव होते हैं तो एक साथ इन मशीनों की अधिक मांग होगी, जिसकी पूर्ति करना एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर एक साथ चुनाव करवाए जाते हैं तो अतिरिक्त अधिकारियों और सुरक्षा बलों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में ये एक भारी चुनौती होगी। एक देश एक चुनाव पर विधि आयोग की सिफारिश क्या है? वर्ष 1990 में विधि आयोग की एक रिपोर्ट में एक देश एक चुनाव का समर्थन किया गया था। विधि
आयोग ने दलीय सुधारों की भी बात कही थी। साथ ही विधि आयोग ने नोटा का विकल्प देने को कहा था, जो आज ईवीएम में मौजूद है। एक देश एक चुनाव का प्रभाव क्या होगा? लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के पीछे तर्क दिया जाता है कि इससे पूरे देश में एक ही पार्टी का अधिक प्रभाव होगा, जो अन्य दलों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इससे कई दलों के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो सकता है। साथ ही एक साथ चुनाव करवाने के नतीजे आने में काफ़ी समय लग जाएगा और इससे देश में अस्थिरता का माहौल भी पैदा हो सकता है। किन देशों में लागू है एक देश एक चुनाव की व्यवस्था? दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां एक देश एक चुनाव की व्यवस्था है। जर्मनी, हंगरी, स्पेन, पोलैंड, इंडोनेशिया, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका आदि देश इसके उदाहरण हैं, जहां एक साथ चुनाव होते हैं। वहीं हाल ही में इस लिस्ट में स्वीडन भी शामिल हुआ है। फिलहाल तो देश के राज्यों में विधानसभा में अलग अलग पार्टियों की सरकार है और आज देश दो गठबंधनों में बंट चुका है। अगर एक देश एक चुनाव पर संशोधन की बात होगी तो एक मत होना आज की परिस्थिति में असंभव लगता है। सरकार के पास 2/3 बहुमत राज्यसभा में नहीं है। किसी अन्य दल के समर्थन की बात भी असंभव सी लगती है। विचार अच्छा है पर धरातल पर उतरता नज़र नहीं आता। धन्यवाद।